Hello student, this is Rituraj Ranjan, teacher guide and a motivational speaker at the platform of In the Study Circle. स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में हमने देखा कि 4Q इसको प्रूफ किया, 4Q+1, 4Q+3 और कुछ क्वेश्चंस हमने किया, ठीक है. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक इन रियल नंबर. द नेम ऑफ द टॉपिक इज, ये रहा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. एक बात बताना इसके पहले कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है किसके द्वारा दिया गया था, व्हाट आर द बाय व्होम इट इज गिवन, व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशन. एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गाउस, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिच गाउस. उनके द्वारा अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम्स और भी बहुत सारे चीज उनके द्वारा दिया गया, ठीक है. उनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है, ठीक है. तो ये उनका एक कंट्रीब्यूशन हुआ ताकि आपको पता चले, टू एनहांस योर नॉलेज ओनली. तो अब हम देखते हैं टुडे स्टूडेंट कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़िए. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which the prime factor occurs. सबसे पहले कि आप थ्योरम जो लिखा उसको समझिए. एवरी कंपोजिट नंबर, इसके लिए हमको कंपोजिट नंबर को जानना होगा, पहला. दूसरा, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है फैक्टराइज्ड, यहां पे, ठीक है. ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट होगा प्राइम नंबर का, तो एक कंपोजिट नंबर जानना होगा, प्राइम नंबर जानना होगा. और उस फैक्टराइजेशन जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा. यूनिक क्यों होगा, टुडे वी विल लर्न, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं होगा. यूनिक होगा, क्यों होगा, ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंस नहीं रखता होगा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विच इज द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है. अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है. ये हमारा रफ का है, ये रफ पोर्शन है, ठीक है. अब देखिए, इस थ्योरम्स को और समझाऊंगा, मैं एलाबोरेट करूंगा इसको, बट उसके थोड़ा पहले हम कुछ चीज समझेंगे. प्राइम नंबर के बारे में समझेंगे. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स, ठीक है, मैं अभी लिखता हूं, आप उसको पढ़ना. ए नेचुरल नंबर other than 1 whose factors one and itself a natural number other than 1 को छोड़कर, whose factors are 1 and itself, ठीक है, या which is divisible by, या यहां पे which is divisible by 1 and itself. अच्छा, यहां पे मैंने क्या लिखा कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर अगर जिसका फैक्टर्स 1 और itself होता हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स. तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स देखते हैं अभी. अदर देन 1 मीन्स 1 नहीं होगा, तो क्या होगा, 2, 3, 5, 7, ठीक है. ये समझ में आया. तो अब देखो, जो 1 को छोड़कर ऐसा नंबर जो 1 से और अपने आप से कटता हो, ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 हुज फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ विच इज डिविजिबल,
और में या ये बोलो दोनों सेम है, विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। तो एक क्वेश्चन अराइज होगा यहां पे क्या होगा, क्वेश्चन अराइज। यू विल आस्क मी ए क्वेश्चन कि सर ठीक है ऐसा है, तो नंबर जो है नेचुरल नंबर अदर देन वन क्यों लिखा आपने, क्वेश्चन अराइज। यहां पे लिखेंगे आप क्वेश्चन अराइज। क्वेश्चन अराइज होगा, क्या होगा क्वेश्चन अराइज, व्हाई वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। वन जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आता, वो प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्वेश्चन अराइज होगा ना कि अदर देन वन आपने लिखा है, सर क्यों लिखा है, ठीक है। तो अब उसका हम बात करते हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो एक से कटे या अपने आप से, ठीक। वन को अगर कोई पूछे कि वन क्यों नहीं है प्राइम नंबर, तो व्हाट यू विल से, वन इसलिए नहीं है, ठीक है। वन प्राइम नंबर होने के लिए वन होना चाहिए, वन से कटे या खुद से, ठीक है। तो यहां पे वन तो है ही, वन खुद से कट रहा है और इट सेल्फ फिर भी नहीं होगा, क्योंकि कारण यह है ना कि इसमें एक चीज होगा कि दो फैक्टर्स अलग अलग होने चाहिए। फैक्टर्स क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। वन तो वन है, ये वन से तो खुद में कटेगा और इट सेल्फ भी वन है, तो फैक्टर्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो एक चीज और इसमें ऐड कर लोगे आप यहां पे, एंड हैव डिफरेंट फैक्टर्स। यहां क्या लिखोगे, इसमें ऐड कर लोगे। ये मैं लिखा नहीं था ताकि आपको समझा सकूं, डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। ये चीज अंडरस्टूड कि ये मैं बाद में जोड़ा हूं, क्यों, क्योंकि ये मैं जोड़ सकता था लेकिन मैंने नहीं जोड़ा, क्योंकि ताकि आप समझ सको कि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों नहीं है प्राइम नंबर, समझ में आ गया, हाँ। क्योंकि वन जो है खुद से कटेगा वन से, फिर खुद कटेगा वन से, ठीक है। इट सेल्फ भी वन है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे हम कि एंड हैव डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। जैसे ये देखें आप एग्जांपल, टू किसे कटेगा, वन से और खुद से, यानी कि टू से ही कटेगा। 3 वन से कटेगा खुद से, 5 7, इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो सब प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। और कुछ चीज इसमें देखते हैं प्राइम नंबर्स में। 2 इज द, यहां पे मैं लिख दूं 2 इज द ओनली, 2 इज द, यहां पे आप क्या करोगे, स्टार मार्क दे दोगे, इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन करोगे। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 is the only prime number which is even, which is even. 2 is the only prime number which is even. इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो है केवल प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। इसका मतलब तो आपको कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि दो केवल एक नंबर है जो कि इवन नंबर है, केवल एक ही नंबर है। इसका मतलब बाकी जो भी प्राइम नंबर्स होंगे इवन नहीं होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो मैं लाइन लिखा हूं कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, है ना। तो बात सही है कि दो जो है केवल एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने प्राइम नंबर्स हैं आर ऑड। इस लाइन से आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे सेकेंड लाइन, यहां पे लिखोगे, है ना। यहां पे आप क्या करोगे, सेकेंड लाइन लिखोगे, स्टार मार्क दोगे, अदर नंबर्स आर ऑड, अदर प्राइम नंबर्स, अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। समझ में आया कि दो केवल एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि और जो दूसरे प्राइम नंबर्स होंगे बाकी सब ऑड होंगे, ठीक है। पहले ये जो लाइन है, इस लाइन से हमने सेकंड लाइन को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला। अब एक और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो 2,
2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या क्या देखा? क्वेश्चन अराइज हुआ कि वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैंने समझा दिया आपको। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, अदर प्राइम नंबर्स आर एड। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक, समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं थ्योरम्स में कि थ्योरम्स के पहले अभी एक और चीज हम लोग समझेंगे। अभी ये मैं बताया प्राइम नंबर, अब मैं बताऊंगा आपको कंपोजिट नंबर के बारे में। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है ये बताइए। कंपोजिट नंबर यहां पे आप लिखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अच्छा प्राइम नंबर तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है, जो अपने आप से और 1 से डिवाइड हो या डिविजिबल हो, वो होता है क्या आपका प्राइम नंबर। ठीक, अगर मैं कहूं कि 4 कौन सा नंबर है, यहां पे देखो आप 1 तो नहीं है, एग्जांपल 1। देखो सबसे पहले कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप खुद बताओगे, मैं पहले बता देता हूं एक चीज। 2 3 5 7 प्राइम नंबर है, आप समझ गए। अगर मैं बोलूं 1 तो नहीं, 1 भी प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं होता। ठीक है, रीजन सेम है। अब बताओ दो कंपोजिट नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 3 कंपोजिट नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो कौन सा प्राइम नंबर स्टार्ट होगा? तो अगर मैं कहूं कि 4 है प्राइम नंबर, अगर मैं यहां एग्जांपल दे देता हूं, मान लो यहां लिख देता हूं 4 है। ठीक है, 4 जो है आपका कंपोजिट नंबर है। तो अब 4 को देख करके क्या समझ में आएगा आपको? अगर मैं कहूं कि 2 तो नहीं होगा, आप खुद देख रहे हो प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। अगर 4 आता है तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, 4 पे रुको, 4 हो सकता है प्राइम नंबर, या मैं कहूं कि चलो 4 है प्राइम नंबर। तो आप एक चीज कंसेप्ट एक यहां से निकालो, सोचो कि 4 कैसे है कंपोजिट नंबर, किससे कटता होगा? 1 से कटता है 4, बिल्कुल सही है सर। अपने आप से कटता है, बिल्कुल सही है सर। एक चीज और है जो इसको काटता है, 2 से, है ना? 2 से, 1 से, खुद से और 2 से। तो यानी कि क्या हो गया, आप डेफिनेशन खुद बना लिए। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, डिविजिबल होता था, वो प्राइम नंबर होते थे। अब मैं कह रहा हूं कि 2 3 जो है वो प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर कौन से हैं? 4 आता है कंपोजिट नंबर में, 4 है कंपोजिट नंबर। तो डेफिनेशन क्या निकाल लोगे आप इसका? बताओ, कंपोजिट का डेफिनेशन क्या होगा? विच इज डिविजिबल, विच इज डिविजिबल किससे? बाई 1 itself and other number। समझ में आया? ये मैं डेफिनेशन आपको नहीं बताया है, ये डेफिनेशन आपने बनाया खुद। ठीक है ना? समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 4 अगर मैं कहता हूं कंपोजिट नंबर है, तो आप पूछोगे सर कैसे? तो मैं बता दिया कि 4 किससे डिविजिबल है? 1 से भी है, इटसेल्फ से भी है, 2 से भी है, अदर नंबर से भी है ना। तो कंपोजिट नंबर का क्या हो गया ये डेफिनेशन? समझ में आया कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन? समझ में आया? अब यहां पे जो कंपोजिट नंबर यहां पे आपको बोल रहा है, तो आप पकड़ना चालू करोगे एवरी कंपोजिट नंबर। यहां से प्राइम नंबर्स का भी मैंने बता दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया ना?
अब चलिए कुछ चीज और देखते हैं इसमें। हमने प्राइम नंबर्स का देखा, क्वेश्चन अराइज हुआ, उसको सॉल्व किया, फिर कंपोजिट नंबर के बारे में। तो जैसे देखो आप 4 को आप लिखो, फैक्टर्स करो इसके। 2 इंटू 2 अगर 10 होता है, 2 इंटू 5, ठीक। अगर 100 हो तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 25, तो 5 इंटू 5, 25 हो के 100 होता है ये। तो अब देखो, अब यहां से डेफिनेशन का भी रुक जाओ, यहां फैक्टर क्या हुआ, 2 एंड 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 फैक्टर्स में। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, ठीक है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। आप देखो इसका फैक्टर किए 2 प्राइम नंबर, 10 का 2 इंटू 5 प्राइम नंबर, 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 प्राइम नंबर। अगर एक चीज और समझना यहां, इसको भी आप नोट डाउन करते जाओगे। मान लो ये 100 है, ठीक है, 100 का आप फैक्टर निकालो तो क्या होगा, 2, 50, 2 से 25, 5, 5, ये हो गया 1, ठीक। तो 100 का फैक्टर्स हम क्या लिखते हैं, यहां लिख दो, 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। अब मैं समझा रहा हूं कि यूनिकनेस क्यों बोला गया इसे, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो समझ गए, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा ना वो एक्सप्रेस्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे उसमें एक्सप्रेस होगा। तो कौन सा है, मान लो ये 4 कंपोजिट नंबर है तो 2 क्या है, प्रोडक्ट हुआ प्राइम्स का। 10 कंपोजिट नंबर है तो 2 इंटू 5 क्या है, 2 और 5 प्राइम नंबर्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या दे रहा है, कंपोजिट नंबर। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या दे रहा है, कंपोजिट नंबर दे रहा है ना, ये चीज समझ गए। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब हम यूनिकनेस का बात करेंगे कि यूनिक क्यों कहा गया। 100 को मान लो मैंने 2 से डिवाइड किया, 50-50 है, ठीक। और एक स्टूडेंट मान लो आउट ऑफ कंट्री है, बाहर है बैठा हुआ, उसको अगर दिया गया 100 का फैक्टराइजेशन तो उसने क्या किया देखना, 5, 20, 5, 4, 2, 2, 2, 1। अब इसने क्या लिखा देखना, इसका 100 का, इसका हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब एक चीज यहां पे गौर करो, यहां का जो स्टूडेंट था उसने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। एक बाहर के स्टूडेंट था या दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या लिखा, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब बताओ यहां पे नंबर ऑफ 2 कितने हैं, यहां पे अगर यहां लिख दूं इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, इसको अगर लिखूं मैं तो इसको क्या लिखूंगा, 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। अगर देखा जाए नंबर ऑफ 2 पहले 100 जो है ऊपर में नंबर ऑफ 2 है, यहां पे नंबर ऑफ 2 कितने हैं, 2 है कि नहीं है ना। नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 2, तो यहां भी नंबर ऑफ 5 2 है। तो मतलब कहने का कि अगर कोई स्टूडेंट हो सकता है कि उसका फैक्टर लिखने का जो हो ना ऑर्डर वो चेंज हो सकता है। मींस कि कोई स्टूडेंट 2 इंटू 2 से स्टार्ट करे, मान लो कि मैं 100 का डिवीजन कर रहा हूं, फैक्टर निकाला, मुझे लगा कि नहीं 5 से कंफ्यूजन हो रहा है, हम 2 से ही डिवाइड करें, तो मैंने पहले 2 से किया, 2 से करते करते 5 तक आया। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है वो कही सर वो 100 है तो 5 से हो गई, तो 5 से किया फिर 2 तक आया। तो यहां पे क्या है, नंबर ऑफ 2s और नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे ना वो चेंज नहीं होने वाले, ठीक है ना। ऑर्डर चेंज हो सकता है इनका, सॉरी उनका पावर चेंज, ये यूनिकनेस अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मतलब कहने का कि उनका लिखने का जो है ना ऑर्डर वो चेंज हो सकता है,
ठीक है ना। यहां पे जैसे क्या है कि 2 से लिखा, 5 से लिखा, है ना, तो ये क्या हो गया कि ऑर्डर से इसको मतलब नहीं है, आप 5 से ही लिखो, 2 से ही लिखो, बट यूनिकनेस इसलिए कहा गया क्योंकि जो नंबर ऑफ टूज है ना, वो एक स्टूडेंट का अगर मान लो 2 फैक्टर है तो 100 में 2 बार और 5 2 बार आएगा। कोई और स्टूडेंट फैक्टर भले जैसा कर ले, 5 से डिवाइड करे पहले, तो उसके पास भी क्या होगा, नंबर ऑफ 2 ही 2 होगा, और 5 का जो होगा नंबर ऑफ 5 2 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2 से स्टार्ट करो लिखना, कोई स्टूडेंट 5 से स्टार्ट करे लिखना, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यहां पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसलिए फैक्टराइजेशन को यूनिक कहा गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ऑर्डर बदल सकता है। इसीलिए यहां लिखा है आगे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर से मतलब नहीं है, हाँ, ऑर्डर से हटके ये जो होगा ना यूनिकनेस को शो करेगा, यही है मतलब यूनिकनेस का। तो मैंने इस थ्योरम्स का एक एक चीज आपको ब्रेक कर करके समझाया, ठीक है ना। एवरी कंपोजिट नंबर, कौन सा 100 मान लो एक कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक्सप्रेस्ड का मतलब फैक्टराइजेशन होता है यहां, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ कितना, किसका प्रोडक्ट, प्राइम नंबर 2, प्राइम नंबर 5, प्राइम नंबर। तो एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब 100 में क्या है, 5 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा। कोई भी अगर मैं फैक्टराइज करूं तब भी यही होगा, अगर तुम करोगे, कोई और स्टूडेंट करेगा, ऑर्डर सिर्फ बदल सकता है, बट यूनिकनेस नहीं बदल जाएगा। मतलब पावर से अगर 5 2 बार है तो 5 उसमें भी 2 बार आएगा, 2 जो है 2 बार है मेरे फैक्टराइजेशन में, तुम्हारे में भी आएगा, ठीक है। इसलिए उसको यूनिक बोला गया, जो कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टूड। एक एक चीज मैंने ब्रेक करके आपको समझा दिया, ठीक है, समझ में आएगा ना, अंडरस्टूड। कुछ चीज और देखेंगे हम लोग, फिर से देख लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में देखा, क्वेश्चन अराइज हुआ, उसको सॉल्व किया, फिर कंपोजिट नंबर। तो इसमें एक चीज और कर सकते हो आप कि द नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर आर कंपोजिट नंबर। यहां पे एक ऐड कर लो डेफिनेशन, यहां पे जो है ना डेफिनेशन ऐड कर लो एक, द नंबर विच इज यहां पे, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखो इसका डेफिनेशन जो है ना यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। ये देखो यहां पे क्या लिखेंगे, द नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये भी एक डेफिनेशन हुआ। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, नॉट ए है, ठीक है ना, नॉट ए, नोटा नहीं समझ लेना। द नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। उसी से फॉर्म हुआ था हमारे पास क्या, ट्री का कंसेप्ट, ट्री और लैडर का। तो मैं थोड़ा उसका भी बता दूंगा आपको, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, अब ये हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल। कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या होता है। 4 6 8 9 10, इस तरह से जो भी नंबर्स होंगे वो एग्जाम्पल्स होंगे कंपोजिट नंबर्स के, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, इसके बाद हम लोग को क्या देखना है,
हाँ ठीक है, ये देख लिए। अब को प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। देखिए को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स क्या होता है? द सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, द सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर whose HCF is 1, जिसका HCF जो होता हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो को प्राइम नंबर्स का जो है एग्जांपल 5 7 7 9, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5 इज द को प्राइम नंबर। नहीं, को प्राइम नंबर विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन सेट, दो नंबर के सेट में ही एग्जिस्ट करेगा को प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहां देखिए इसका एग्जांपल, जिसका HCF 1 होता हो, 5 and 7, फिर 7 and 9। अब देखिए आप बोलो कि सर ये तो छोटा नंबर है, तो अब देखो 5 का फैक्टर 1 and 5, 1 and 5, 7 का फैक्टर 1 and 7, क्या कॉमन है? 1। 7 और 9, 7 का फैक्टर 1 and 7, 9 का फैक्टर, हाँ 9 का फैक्टर क्या होगा? 9 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3 इंटू 1, तो क्या कॉमन आ रहा है? 3 आएगा क्या? 7 में नहीं आ सकता, 1 आएगा। तो इसलिए HCF द सेट ऑफ टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर हो, उसका जो कोई भी दो नेचुरल नंबर का सेट हो, उसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। कब? जब उसका HCF 1 हो। अंडरस्टूड? एग्जांपल्स में हमने देखा 5 and 7 है, 7 and 9, तो ऐसे एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है ना, ऐसे। ये अलग है, ये अलग है। 7 इसको कर लो, इसमें नहीं कंफ्यूजन हो, 7 and 9। तो ये चीज समझाना था। तो आप बोलोगे सर छोटा नंबर बड़ा नंबर ले लो, तो चलो देखो बड़ा नंबर में हमारा रफ का ये भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं है। चलिए ये चीज देखिए। अब एग्जांपल और एक देख लीजिए। किसी ने बोला 18 and 35 क्या है? चलिए देखते हैं, फैक्टर्स करने तो आता है आपको, करिए। यहां पे हम करते हैं फैक्टर्स। 18 का 2 9 3 3 3 1, 35 का ये 5 7 7 1, ठीक है। अब देखिए 18 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। 35 आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए आपने कहा 5 7 7 9 सर छोटा नंबर है, कोई और नंबर लेके आप दिखाओ। मैंने दिखाया 18 and 35। 18 का जब आप फैक्टर्स करते हो तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 3 and 3। 35 के फैक्टर्स कितने हैं? 5 इंटू 7 इंटू 1, 1 है तो इसमें भी 1 लिख दो ना, 1 ये है। तो अब एक चीज बताओ, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? तो हाँ सर 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो 18 में और 35 में क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। तो 18 and 35 इज को प्राइम नंबर, ठीक। हुज HCF इज 1, कि इसका HCF हमेशा अगर 1 होगा, जो को प्राइम नंबर्स होंगे उसके HCF हमेशा 1 होगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज आपको? अंडरस्टूड? गेट इट? अब चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, एक कंसेप्ट आपको और बता दूं, लैडर और ट्री का, फैक्टर्स का ही है, छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप समझ लीजिए, है ना।
उसमें क्या है, लैडर का कंसेप्ट जो है, उसमें क्या है एक चीज कि आप फैक्टर्स जो करते हैं ना, जैसे 60 का आप क्या लिखते हैं, जैसे देख लीजिए, हम जो फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक जो देखा था हमने उसमें क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर्स हैव द फॉर्म किसका, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट प्राइम्स के प्रोडक्ट में होगा, ये हमने देखा था ना। तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स मिलेंगे उसका फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ये मैंने आपको बताया अभी, है ना, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। एक बार और देख लो आप कैसे, ये जो है मान लो कि 60 है, 60 को ऐसे करो तो मान लो कि हमने लिखा 2 इन 30, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 30, 60 को दो भागों में तोड़ा, मैंने ब्रेक किया तो 2 इंटू 30, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ, 2 क्या है यहां पे, प्राइम नंबर, यहां पे 2 क्या है, अब ध्यान देना, 2 जो है प्राइम नंबर है, ये 30 प्राइम नंबर है क्या, 2 प्राइम नंबर क्यों है, यहां फिर एक बार डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं हम लोग। प्राइम नंबर कौन होते थे, प्राइम नंबर कौन होता है, जिसको जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, 2 जो है 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल, खुद से भी डिविजिबल है, बिल्कुल, तो 2 क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक। 60 क्या, कंपोजिट नंबर्स है। अब देखो 2 जब प्राइम नंबर्स है तो 30 जो है वो कौन सा नंबर है, सर 31 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है खुद से, यानी ठीक है, और एक सर 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, मतलब खुद 1 से जो हो, खुद से जो हो, अदर भी नंबर से हो, वो कंपोजिट नंबर्स होता है। तो एक क्या हुआ, हम जो पढ़ रहे थे डेफिनेशन कि हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, और मैं यहां देख भी रहा हूं ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट, बट और फर्दर ब्रेक होगा क्योंकि ये फिर और प्राइम नंबर्स में ब्रेक होगा। तो यहां पे आ जाओ आप, इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, क्या मिलेगा हमें, ये देखो, अब बोलो 2 यहां 15, ठीक है सर, ये तो 2 इंटू 15 बिकम्स 30, 2 फिर से हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर, 2 अगेन वी गॉट प्राइम नंबर, 2 को हमने फिर से पाया, प्राइम नंबर है सर, 15 क्या है, नहीं, कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर, मैं कहना यह चाहता हूं कि कंपोजिट नंबर फर्दर ब्रेक होगा जब तक कि वो प्राइम नंबर्स में न टूट जाए। कंपोजिट नंबर फर्दर ब्रेक होता रहेगा जब तक कि उसका प्राइम नंबर्स न मिल जाए। यहां पे देखे 60 का प्राइम नंबर्स निकाले 2 और 30, कहा कि सर 2 तो प्राइम नंबर, दूसरा नहीं मिला ना, दूसरा क्या, कंपोजिट नंबर, फर्दर ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 15, 2 आ गया ना प्राइम नंबर, फिर 15 क्या है, कंपोजिट नंबर, क्यों, 1 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है ना, कंपोजिट नंबर। अगेन इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो अगेन जब ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन करेंगे, बताना, ये फर्दर ब्रेक डाउन जब होगा ना, ये 3 में होगा, 5 में होगा, 3 इंटू 5 बिकम्स 15। अब देख लो, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब क्या था, दिस इज कॉल्ड लैडर कंसेप्ट। 60 को आपने ब्रेक किया तो 2 इंटू 30, 2 इज अ प्राइम, 30 इज कंपोजिट नंबर। अगेन कंपोजिट नंबर कब तक ब्रेक होगा, डेफिनेशन से भी देखो और यहां भी देखो, दोनों जगह से ये तब तक ब्रेक होगा, फर्दर ब्रेक होता जाएगा जब तक कि हमारे पास नंबर्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ना आ जाएं। तो अब यहां पे आप क्या समझ रहे हो, एक चीज बताना, यहां पे जो है 60 क्या हो गया, यहां 60 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी के 4, 4 3 12 5 4 60। तो अब देख लो सभी प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर, आप बताना, डेफिनेशन रिकॉल कर लो, एवरी कंपोजिट नंबर, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज और एक्सप्रेस्ड
इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, डेफिनेशन फिर से रिकॉल हो गया कि नहीं हो गया, बताना। एवरी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये कंपोजिट नंबर्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में हमने ब्रेक किया कि नहीं किया? यू अगेन एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट, एम आई राइट? तो ये चीज समझ में आया, दिस इज कॉल्ड लैडर कंसेप्ट, इसको लैडर बोलते हैं। एक ऐसा ही कुछ है ट्री का, आप देख लेते हैं थोड़ा, सेम चीज है। चलो यहां मान लो कि हमने देखा 60 का ही देख लेते हैं, 60 का। चलो अब इसमें तुमने 2 and 30 लिखा, कोई ऐसा भी तो हो जो ऐसा लिख सकता हो, 5 इंटू 12 लिख सकता है ना वो, है? बोलो। तो हम तो एक लैडर का देख लिए, तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, ये देखना 6 इंटू 10। अब बताना फिर से ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ये फिर से ब्रेक होगा। इसको देखो आप यहां लिख लो नीचे में, ठीक है ना, इसको आप नीचे में लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा फिर। ये जो है 60 का यहां कर लो, यहां यही लिख लो ना 60। देखो 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास था। अब यहां देखो, अब क्या हमने पढ़ा था, कंपोजिट नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ये प्राइम नंबर है क्या 6? क्यों नहीं हो सकता, क्यों? देख लो 1 से 6 खुद से, फिर 2 से और 3 से भी कंपोजिट, अगेन ये भी कंपोजिट, 1 से 10 से 2 से 5 से। तो अब फर्दर ब्रेक करेंगे, कब तक ब्रेक करते हैं कंपोजिट नंबर को? ब्रेक होता है वो जब तक कि प्राइम नंबर्स ना आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 3, एम आई राइट? 2 इंटू 3 बिकम 6। अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5। अब बताओ, किसी लड़के को मैंने दिया कि 60 का आप फैक्टराइज कर दो, तो उसने क्या किया, 2 इंटू 30 से स्टार्ट किया, फिर 2 इंटू 15 किया, फिर 3 इंटू 5 किया ना। लेकिन किसी लड़के को मैंने दिया, किसी बच्चे को कि आप करो, तो उसने क्या किया, 6 इंटू 10 कर दिया। कर सकता है ना, गलत ना ये है ना गलत ये होगा। 6 इंटू 10, 6 को फर्दर हम ब्रेक करेंगे बिकॉज 60 कंपोजिट नंबर है। कब तक ब्रेक कर सकते हैं? जब तक कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स वी हैव नॉट गॉट। तो प्राइम नंबर्स जब तक ना हम पालें, तो 2 इंटू 3 बिकम 6, 2 इंटू 5 बिकम्स 10। तो हमारे पास 2 भी है नंबर प्राइम नंबर, 3 भी है प्राइम नंबर, 2 भी है प्राइम नंबर, 5 भी है प्राइम नंबर। तो वी कैन राइट लाइक दिस, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब बताना, इसमें देखो बताना नंबर ऑफ 2 कितने हैं? इसमें क्या अलग हो गया? नहीं ना, क्या इसमें नंबर ऑफ 2 नहीं है? 2, 1 2। नंबर ऑफ 3 कितने इसमें? 1, इसमें भी 1। नंबर ऑफ 5 कितने इसमें? 1, इसमें भी 1। तो यूनिकनेस नहीं बदल रहा है ना। तो ये कंसेप्ट था, मैंने आपको ट्री और लैडर के कंसेप्ट में भी समझा दिया। ये लैडर कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड ट्री कंसेप्ट, सेम चीज है, बस ये अंतर था कि कोई लड़का मतलब कोई स्टूडेंट जो है वो लैडर कंसेप्ट से वो सोच रहा है, वो लिख रहा है, कोई जो है स्टूडेंट वो ट्री कंसेप्ट से कर रहा। बोथ आर सेम, बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट्स, है ना। समझ में आया? ये रहा हमारे पास आज का क्लास, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्राइम नंबर्स के बारे में देखा, कंपोजिट नंबर्स के बारे में समझा, कंपोजिट नंबर्स के बाद को प्राइम नंबर्स के बारे में समझा, कुछ एग्जांपल्स देके ट्री लैडर कंसेप्ट समझा, ठीक है, अंडरस्टूड। और नेक्स्ट का जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड एनसीईआरटी के, वो हम लोग करेंगे। सो रेस्ट इज ओके स्टूडेंट्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।